नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। बलरामपुर के जरवा थाना क्षेत्र में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दरअसल पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत उन्होंने अवैध शराब बना रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 21 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई और मौके पर 105 क्विंटल लहन नष्ट किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। चीन के खतरनाक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया डरी हुई है। भारत समेत कई देशों ने वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सहारनपुर के देवबंद में तमाम लोग इस बीमारी से बचने के लिए दुआ मांग रहे हैं। देवबंद की कई मस्जिदों में लोगों ने इस वायरस से बचने के लिए दुआएं मांगी। बहरहाल भारत में इस वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार अपनी तैयारी कर रही है। कराने का उद्देश्य है हमारा, ये चाइना से एक बीमारी चली है कोरोना वायरस, इसके लिए ख़ास तौर से दुआ कराई गई है। अल्लाह में हिफाजत करे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के सभी लोगों की, पूरे हिंदुस्तान की। और जो हिंदुस्तान में आजकल अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, इसके लिए भी ख़ास तौर से दुआ कराई गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कोई भी डीएम इस तरह के फैसले लेने से पहले भारत सरकार और कृषि अनुसंधान परिषद से सलाह जरूर ले। कुछ लोग कम ज्ञान की वजह से जानबूझकर दहशत फैला रहे हैं। इन्हीं एडवाइजरीज के अंतर्गत और लोगों में सही सूचना देने के लिए एक वृहद स्तर पर कल बैठक भी की गई थी, जिसमें सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट भी उसमें शामिल थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग और व्यापार संगठन के लोग भी थे। इसी के अंतर्गत ये कहा गया कि किसी भी रूप में खुले में मांस हो, मीट हो या मछली हो, इसके बिक्री पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। देश के अंदर एक पैनिक सा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिना जानकारी के अभाव में। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट ऑलरेडी टेक्निकली आइडेंटिफाई किया है कि मीट से, मुर्गा से, अंडा से कहीं कोरोना का संबंध नहीं है, मछली से। फिर भी अभी किसी ने मुझे दिखाया कि लखनऊ का डीएम ने कह दिया बंद करने के लिए। इससे भारत के पोल्ट्री इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, फिशरी इंडस्ट्री को प्रतिदिन हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सालों की परंपरा के अनुसार इस साल भी भस्म के साथ होली खेली गई। ऐसा माना जाता है कि महादेव जब भगवती गौरा को विदा कराने के और उनके साथ होली खेलने के बाद अगले दिन उनके भक्त चिता भस्म की होली खेलते हैं। महाशमशान पर बीच दोपहरी ये होली खेली जाती है। दोपहर ठीक 12 बजे शमशानेश्वर महादेव मंदिर में आरती के बाद जलती चिताओं की राख से होली खेलते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर दिखा रहा है, जिसको लेकर अभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बागपत में स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ के जिला अस्पताल में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मिला। जानकारी के अनुसार इस संदिग्ध को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने के बजाय डॉक्टरों ने उसका सैंपल लेकर अस्पताल से छुट्टी दे दी। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि युवक के अंदर वायरस है। जाँच के लिए गए सैंपल को लखनऊ भिजवा दिया गया है। थोड़े सर्दी जुकाम था, इसलिए हमने प्रिकॉशनरी हमें सूचना मिली, हमने उसको अस्पताल बुला के उसकी जांच करी। उसके बाद में वो अस्पताल रुकने को तैयार नहीं हुआ, आइसोलेशन में भर्ती किया। फिर उसने ऑन रिक्वेस्ट, जैसा कि सीएमएस ने बताया, वो जो है घर चला गया। कोरोना वायरस को लेकर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही इसकी सीमा से जुड़े जिले में भी प्रशासन सख्ती से नजर बनाए हुए है। बता दें कि बलरामपुर जिले में भी प्रशासन सतर्क हो गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम को सहयोग प्रदान कर रही है। नेपाल सीमा से सटे सभी 4 विकास खंडों में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस लगाई गई है, जो सिर्फ संदिग्ध लोगों को लेकर कोरोना वायरस के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड तक पहुँचाएंगी। अलीगढ़ में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक नशीले पदार्थ का सेवन करने के साथ लोगों को जबरन पकड़कर उनका खून निकाल लेता था और उसे अस्पताल में बेच दिया करता था। गिरफ्तार हुए युवक के पास से पुलिस ने एक यूनिट ब्लड की बोतल सहित कई चीजें बरामद की है। एसपी ने बताया कि युवक अवैध तरीके से खून की बिक्री करता था और कुछ समय पहले हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है।
देखिए, अभी इसने जो एक संविदाकर्मी नर्स के बारे में बताया है, जिसकी आइडेंटिटी हम जो है वेरीफाई कर रहे हैं। तो आगे जो एविडेंस के बेसिस पर ही हम इस चीज़ की पुष्टि कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। नहीं सर, ये पता नहीं चला कब से कर रहा था, कितने लोगों का ब्लड निकाल चुका है। देखिए, इससे पूछताछ की गई है, ये फ्रीक्वेंटली ये चीज़ करता आ रहा है। अब इसमें जो है किस किस की आगे भूमिका है, उसी के बेसिस पे इस इन्फॉर्मेशन की पुष्टि की जा सकेगी। अलीगढ़ के कुआरसी थाना क्षेत्र में एक के बाद एक कई नकबजनी घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब इस मामले में पुलिस को सफलता हाथ लग गई है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक चोर समेत एक सुनार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से 10 लाख रुपए की कीमती जेवरात सहित 1 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। विनोद कुमार शर्मा ये दोनों एटा के रहने वाले हैं और विनोद शर्मा जो है जूलर भी है, जिसके द्वारा जो है ये माल बेचने का काम करता था। और इनके साथ करीब 10,15,000 रुपए के जो है गहने और कैश वगैरह हमें बरामद हुआ है, जिसका विवरण इसमें आपको उपलब्ध कराया गया है। करीब 224 ग्राम सोना व 170 ग्राम चांदी इनसे बरामद की गई है। इन दोनों नकबजनी का खुलासा किया गया है। सीएए व एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सरकारी और निजी संपत्तियों की भरपाई के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने राजधानी लखनऊ में 53 उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी तस्वीरें लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर लगवाई हैं। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते साल 2019 को जो हिंसा हुई थी, उसी को लेकर सरकार ने बैनर पोस्टर जारी किए। आप देख सकते हैं, ये उन लोगों के पोस्टर हैं जो लोग हिंसा में शामिल थे और हिंसा की थी। अब सरकार इनसे तकरीबन 64,37,637 रुपए की वसूली करेगी। अगर इन लोगों ने ये दरदाश्त नहीं जमा की तो सरकार इनकी संपत्ति जब्त करके वो रकम वसूल करेगी। प्राइम टीवी के लिए रेहान वारसी, लखनऊ।